अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िक हम यार ही आखिर कातिल ही निकले यारां दे। अमीर पलाज टीपू केस में जो अहम पेशरफ्त हुई है उसमें जो उसका दोस्त है वही इस कत्ल में मुलव्विस निकला और इस कत्ल का बहुत बड़ा मुखबर जो है मुखबरी करता रहा। ये तमाम डिटेल जो CIA पुलिस की ताज़ा रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि किस तरह जिगरी दोस्त ही जो है वो इस कत्ल में मुलव्विस निकला और कितने में डील हुई और किस तरह वो पकड़ा गया, किस तरह पुलिस एहसन शाह तक पहुंची। ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और एहसन शाह जो उनके दोस्त हैं उसका बैकग्राउंड क्या है और ये अमीर प्लाज टीपू के किस तरह नज़दीक आया, उसका किस तरह दस्ते रास्त बन गया या इतना करीबी दोस्त बन गया कि अमीर प्लाज जो अमीर प्लाज हैं इनकी सीट के ऊपर अगर कोई बैठ सकता था तो वो एहसन शाह था। तो ये मुकाम उसने ये किस तरह हासिल किया और इतना ट्रस्ट जो है वो किस तरह डेवलप किया, कैसे इतना करीब जो है वो चला गया कि उसके बाद जो है वो तमाम काम जो है वो एहसन शाह के कहने के ऊपर अमीर प्लाज टीपू करता था। ये तमाम क्योंकि एहसन शाह इसका बैकग्राउंड मैंने अपने कुछ दोस्तों से यानी कि जो इस केस की तहकीकात कर रहे हैं, जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, उनसे मैंने जानने की कोशिश की है कि आखिर ये किस तरह जो है वो करीब पहुंचा। लेकिन ऐसे हम तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िक हम सबसे पहले तो अब जो है वो खासकर मैं आपको बताऊं कि जितने भी लाहौर के जो पहलवान हैं या दुश्मनीदार हैं उन्होंने अपने करीबी लोगों के जो हैं मोबाइल जो हैं वो जब्त कर लिए हैं और उनके CDR और जो कॉल हिस्ट्री या डाटाज है वो निकाल रहे हैं। दुश्मनीदार जितने भी लाहौर के पहलवान हैं या कहीं हमारे कोई करीबी दोस्त तो हमारे साथ कोई डील या किसी के साथ मिले हुए तो नहीं है, ये जो है वो इस वक्त हाल है। और इस कदर जो है वो लोगों का एतबार जो है वो दोस्ती से उठ गया है। नाज़िक हम एक दो वाक़यात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जितने भी आप वाक़यात देखेंगे दुश्मनीदारी के अंदर जब भी कोई शख्स कत्ल हुआ है उसका बहुत करीबी शख्स जो है वो जब भी वो कत्ल हुआ होगा, जब भी उसकी तहकीकात हुई होंगी, हिस्ट्री आप उठा के देख लें तो उसका बहुत करीबी शख्स जो है वो निकला होगा मुखबरी करने वाला। उसका बिल्कुल मतलब कह लें कि उसके ऊपर ज़रा भी शक नहीं होगा आपको, वो शख्स मुखबिर निकला होगा। दो केस, एक तो हमारे जानने वाले उनकी दुश्मनी थी और जब उसका कत्ल हुआ तो उसके जो दोस्त 24 घंटे उसके साथ रहता था और जो जिसके ऊपर शक भी नहीं जा सकता था। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि एक महफिल के अंदर वो बैठे हुए थे और उसने ये उसको इशारतन मजाकन ये बात की कि मैंने तेरे पैसे उठा लिए हैं। तो उस शख्स ने जो है वो हंस के जो है वो बात टाल दी। उसने कहा यार तू ऐसा नहीं कर सकता। तो उसकी मुखबरी के ऊपर वो शख्स कत्ल हुआ। इसी तरह मसूद भट्टी साहब हैं, कसूर से ललियानी से उनका ताल्लुक है। हल्का PP 175 आप उनकी हिस्ट्री भी उठा के देख लें। इस बार उनकी बेगम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर वो इलेक्शन लड़ना चाह रही थी तो उसका भी बहुत करीबी जब वो लाहौर से वोट डाल के निकल रहे थे तो वो शख्स मुखबरी जो दे रहा था वो अलग होना चाहता था और उस वक्त उसने कहा कि अब ये लाहौर से निकलने लगे हैं और उसके बाद जो है वो उन्होंने धक्के से उसको बैठा लिया और वो भी अब मारा गया था उस वक्त। यानी कि इतने करीबी लोग जो हैं वो मुखबरी देते हैं और अब दोस्ती से एतबार उठना शुरू हो गया आज के बाद। खैर इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं आपका। एहसन शाह ये एक नॉर्मल घराने से, गरीब घराने से इसका ताल्लुक है, लेकिन ये अपनी लुक शुक थोड़ी डिसेंट रखता था। अपनी डिसेंट लुक इसने बनाई हुई थी और अमीर पलाज के कैसे ये करीब पहुंचा, इसने जो है वो फेसबुक के ज़रिए दोस्ती बढ़ाई और उसके बाद इसने कहा जी आपका जो वालिद साहब हैं टीपू ट्रका वाला, मैं उनका जो है वो आपके बड़ों का बड़ा फ़ैन था और आपका जो वालिद साहब था वो मुझे अपना बच्चा समझते थे। और उसके बाद जो है इस तरह ये उनके करीब पहुँचे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती बढ़ती गई, ट्रस्ट लेवल जो है वो बढ़ता गया। उसके बाद जो है वो एहसन शाह जो है वो यहाँ तक के रिपोर्ट है कि जो अमीर पलाज है वो नशे के ऊपर भी लग गया था। आइस और ये शीशा तो नॉर्मल है, आइस वगैरह के नशे के ऊपर वो भी एहसन शाह ने इनको लगाया। उसके बाद जो मुख्तलिफ डील्स होती थी, पंचायतें होती थी, यानी कि बाज़ लोगों के पैसे जो हैं वो फंसे हुए होते हैं तो वो आपको पता है कि असर रसूख वाले लोगों के पास जाते हैं, यार हमें ये जो है वो हमारे पैसे निकलवा दें, उसमें से इतना हिस्सा आप भी रख लीजिएगा। तो एहसन शाह इस तरह के लोग जो है वो लेकर के आता था और वो एहसन शाह
के पास ही पैसे जाते थे। और अभी लास्ट टाइम उसके पास जो फॉर्च्यूनर थी वो भी कहा जा रहा है कि अमीर प्लाज टीपू ने लेकर के दी थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना किसी के ऊपर कोई शख्स मेहरबान हो, इतनी चीज़ें उसको अपने एक दोस्त से मिल रही हों और फिर भी वो लालच में आकर अपने दोस्त का कत्ल करवा दे, तो उस शख्स के ऊपर थू है, लानत है। नाज़िर, अब मामला जो सीआई की रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब जो पेशरफ्त हुई है, 2 शूटर उस वक्त गए थे जिस दिन कत्ल करना था उस दिन। नाज़िर काम, अब 2 कत्ल जो गए थे, एक तो शूटर वहाँ पे मारा गया था और एक शूटर फरार हो गया था। अब दूसरा शूटर जो है वो भी पकड़ लिया गया है और उस शूटर का नाम जो है वो अयाज है। और ये तमाम जो मलिक सुहेल नामी शख्स है वो इनको दोनों शूटर्स को छोड़ के आया था और मलिक सुहेल भी इस वक्त गिरफ्त के अंदर है। और उसके बाद पुलिस एहसन शाह तक कैसे पहुंची, ये भी आप खबर ले लीजिएगा। नाज़िर काम, अब एहसन शाह आपको पता है कि उस वक्त दुबई में था। अब जो सीआईए की रिपोर्ट है वो बता रही है कि एहसन शाह जो है ये तीफ़ी भट्ट लोगों के साथ जो है वो राबते में था और एहसन शाह तीफ़ी भट्ट के साथ 5-6 मुलाकातें जो है वो कर चुका था मुख्तलिफ, यानी कि गाड़ी के अंदर ही जो है मुलाकातें कर रहा था और 6 माह से ये रैकी जो है वो करवा रहा था। अब ये जिस दिन दुबई था, उम्रे के ऊपर गया हुआ था और वहाँ पे जो है वो इसने अमीर बिलाज को वहाँ पे ज़ियारत भी करवाई और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद जिस दिन ये शादी थी, उस दिन शादी वाले दिन जो है ये इसका 5 से 6 बार राबता होता है अमीर बिलाज से और फिर ये मुखबरी करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिर पुलिस किस तरह पहुंची, फिर वो भी मैं आपको बताता हूं। तो नाज़िर काम, उसके बाद इसने जो है वो रैकी उनको करवाई। उनको कहा कि इस वक्त जो गनमैन है उनके पास उसके साथ जो है वो उनके पास राइफल्स भी नहीं है, अमीर प्लाज के साथ जो गनमैन है, और ये इस शादी में जो है वो गया हुआ है। अब जो पुलिस रिपोर्ट है ये है कि अब ये तमाम डील जो है तीफ़ी भट्ट लोगों के साथ एहसन शाह की 5 करोड़ में जो है ये डील हुई थी और एडवांस जो है वो 50 लाख, यानी कि कहा जा रहा है ना कि ये 50 लाख जो है वो 50 लाख में इसने मुखबरी दी है, 50 लाख जो है वो एडवांस लिया था इसने, 5 करोड़ में जो है ये इसकी सारी डील हुई थी। ये नाज़िर काम, यानी कि उस दिन मुखबरी दी कि ये इस शादी में जा रहा है, गनमैन के पास राइफल नहीं है, ख़ुद उसके पास भी हथियार, छोटा हथियार होता है और वो भी कम ही प्लाज टिपो अपने साथ रखता है। ये इसने सारी मुखबरी उस दिन दी। उसके बाद नाज़िर काम, अब ये उस दिन था दुबई। अब जिस दिन प्लाज टिपू का जनाजा था उस दिन ये हंगामी तौर के ऊपर आता है, उम्रे के ऊपर था और कहता है कि मैं तो उम्रा भी जो है वो अधूरा छोड़ के जो है वो आ गया हूँ। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो है वो ये कोई 500 कॉल्स जियो फैंसी के ज़रिए निकलवाई गई और ये जो जितने भी लोग थे, ये शूटर्स और ये तीफ़ी भट्ट लोग वगैरह और ये मुज़फ़्फ़र शाह, ये सारे लोगों की, उसमें जो है वो पुलिस को शक हुआ इसके ऊपर, एहसन शाह के ऊपर। और उसके बाद जो है वो एहसन शाह ने अपने पाँव में जो है वो फायर शेयर भी लगाया और उसके बाद ये वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच गया। तो पुलिस ने इसके जब पीछा करना शुरू किया और उसके बाद पुलिस से पूछा कि आप यहाँ कैसे पहुँच गए हॉस्पिटल में, उसने कहा जी मैं खुद ही चल के आ गया था। तो इसने यानी कोशिश की कि मेरे ऊपर शक ना हो, अपने खुद से ही जो है वो पाँव में इसने फायर लगाया ताकि मेरे ऊपर शक ना हो, ये कहें जी मेरे ऊपर भी हमला होगा। तो इस तरह जो पुलिस है नाज़िर काम, वो जो है वो एहसन शाह तक पहुंची और फिर एहसन शाह ने खुद ही जो है वो अपनी ज़ुबानी, यानी कि इतना मम्मी डैडी और डिसेंट था, ये बर्दाश्त चीज़ें नहीं कर सका और ख़ुद ही ये मान गया कि हाँ मैं इस सारे खेल के अंदर मुलविस हूँ और मैंने 50 लाख लिया और 5 करोड़ में जो हमारी डील हुई। और ये नाज़िर काम इस वक्त सूरत हाल है और इस वक्त लोग टिकटॉक के ऊपर, और यहाँ तक कि इसने यानी कि इतना ये करीबी था कि ये अमीर प्लाज की हर उसके यानी कि कहने के जो पुराने गनमैन थे वो भी इसने तब्दील करवाए, क्योंकि वो घर आकर के बताते थे और पहले से भी इनके घर वालों को एतराज़ था कि ये लड़के कुछ अच्छे नहीं हैं। ये एहसन शाह वगैरह जो है इन्हीं के साथ ज़्यादा जो है अमीर प्लाज बाहर निकलता था। तो इस तरह नाज़िर काम ये इन जो दोस्त हैं, करीबी दोस्त जो हैं, वो इस कत्ल में मुलव्विस निकले, मुखबर निकले और अब दोस्ती के ऊपर से जो है वो लोगों का एतबार उठ गया है। ये मज़ीद जो है वो पेशरफ्त हुई है अमीर प्लाज टीपू केस में। मैंने कहा आपके साथ शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।